भाई आप ब्रीडिंग कब से करवा रहे हैं? यार मैंने जो पहला ऑफिशियल लीटर लिया था 2009 में लिया था। अच्छा, उससे पहले मैं ब्रीडिंग करवाता रहा हूँ। हाँ जी। मतलब रशियन की, अल्सेशियन की। हाँ जी, पेट लवर है, शौकीन है आ आप, गई, उसके बाद मतलब breeder- फीमेल आ गई, हाँ जी। मेटेड आ गई, हाँ जी। कभी मेट करवा ली, हाँ जी। वो ऑन एंड ऑफ चलता रहा। लेकिन अच्छा, जो अच्छा। ऑफिशियल लीटर विद पेडिग्री जो मैंने अप्लाई करके पेडिग्री से बनाई थी, जिसमें हाँ मेरा जी। कैनल जैसे वो 2009 में पहला लीटर मैंने लिया था। जबरदस्त। तकरीबन 15 साल हो गए। हाँ जी, 15 उससे पहले भी आप काफी उससे पहले शौकीन वो थे। था बचपन में, वो उससे हाँ जी। ज्यादा करवाते थे। लेकिन वो इतना नॉलेज नहीं था, बट हाँ ठीक जी। है। उसमें ये नहीं था ना, एनाटमी का नहीं पता था, हाँ जी। ब्रीडिंग स्टैंडर्ड का नहीं पता था, जी, फिर जी। सर्वाइवल हो गया बच्चों का, ठीक हाँ है, जी। नहीं हुआ तो फिर इतना फर्क भी नहीं पड़ता था। हाँ जी। इसलिए वो चीजें फिर ऐसे ऐसे आप ग्रूम करती हैं। उमर भी ब्रीडिंग करते वक्त क्या बातें हैं? यार सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि हाँ ये जी। हमारा लेब्राडोर की अगर हम बात अभी हाँ कर जी, रहे हैं लैब्राडोर की बात। तो ये लोकल जानवर नहीं है हमारा। हाँ जी। ऐसा ही हाँ है, जी। ये बाहर से आया। बाहर से आया है। आप लोग कहते हैं पाकिस्तान से आया, पता ही नहीं है लोगों को। पैदा तो सर हो रहे हैं ना यहाँ हाँ पे, वो जी। तो बात नहीं है तो है, लेकिन ये ब्रीड तो सर उन्हीं की बाहर है की ना, है। ओरिजिन तो उनका कनाडा हाँ है। जी। और फिर यूके अच्छा, में कनाडा की ब्रीड है ये। कनाडा में था ना, हाँ फिर जी। ये, लेकिन कनाडा ज्यादा काम नहीं किया जितना ब्रिटिश ने किया है। हाँ जी। इसलिए वो ब्रिटिश लेब्राडोर ज्यादा हाँ जी। मशहूर हो गया और कनाडा का लफ्ज पीछे रह गया। हाँ जी। भाई सबसे पहली चीज ये समझे आप कि आप कोई लोकल डॉग ही नहीं है। हाँ जी। अगर आप चाहते हैं ना कि ब्रीडिंग स्टैंडर्ड के करीब से करीब तक हाँ रहें, जी। तो फिर आपको इंपोर्टेड डॉग ही ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए ब्रीडिंग में। हाँ जी। मैं तो यही करता हूँ। हाँ जी। अभी तक जितने भी तकरीबन ये डॉग इंपोर्ट हुए, सारे तो नहीं, हाँ जी। चंद एक की मैं बात करूंगा। हाँ जी। काफी डॉग इंपोर्ट हुए यहाँ हाँ पे जी। पाकिस्तान में, लेकिन मैं चंद एक की बात करूंगा जिनको मैंने यूज किया अपनी ब्रीडिंग में। हाँ जी। आप मेरे डॉग्स की जितनी भी पेडिग्रीज आएंगे ना, हाँ जी। उसमें अगर 10 डॉग्स है ना, हाँ जी। तकरीबन 7-8 आपको इंपोर्टेड मिलेंगे, Imported जो blood line। उस वक्त के फ्रेश इंपोर्ट हुए होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, वो जबरदस्त। इस तरह का सिनेरियो पेडिग्रीज का। हाँ जी, पेडिग्री। बाकी ये मिसाल इसकी इसी तरह ही है कि अगर आपको कोई फल दूसरे मुल्क का लाते हैं, उसका बीज हाँ अपने जी। मुल्क में ले आते हैं, हाँ जी। उसको आप अपनी जमीन में अगर उगाते हैं, ऐसे अगर आप ये चाहते हैं ना कि सेम उसी तरह का फल दे, हाँ जी। तो फिर आपको बार बार वहां से एक कलम ला के उसके साथ लगानी पड़ेगी। ऐसे फिर ही। वो स्टैंडर्ड उसी फल का मेंटेन रहेगा। Maintain सेम रहेगा। इसी तरह हाँ कि जी। आपको बार बार फ्रेश इंपोर्ट डॉग्स को अपनी ब्रीडिंग में शामिल करना पड़ेगा। हाँ जी। देन आप उस ब्रीडिंग स्टैंडर्ड के करीब से करीब तक रहेंगे। जबरदस्त। उमर भाई, लैब्राडोर की लाइफ स्पैन कितनी है? भाई जो नॉर्मल है ना वो 10 से 12 साल है, अच्छा। लेकिन कुछ डॉग्स 15 साल तक भी रिकॉर्ड हुए हैं। अच्छा। हाँ, जिनके लाइफ स्पैन इतना चला है। लेकिन अगर आप ब्रीडिंग के लिहाज से देखें, हाँ जी। तो फीमेल मैक्सिमम जो जाती है ना ब्रीडिंग पे, हाँ जी। वो 7 साल है मैक्सिमम, 7 साल। 6.5-7 साल तक। ठीक हो गया। और मेल हाँ जो जी। मतलब कंफर्म स्टडी जिसको कहते हैं, हाँ जी। वो तकरीबन 8 साल 8 साल वैसे से ज्यादा भी, लेकिन एवरेज में 8 साल तक। 8 साल, ठीक हो लेकिन गया। जो उसकी जिंदगी का लाइफ स्पैन आप पूछ हाँ रहे जी। हैं, वो 10 से 12 साल टोटल एवरेज है। ठीक है, लेकिन अभी तक रिकॉर्ड 15 साल 15 साल भी हुई है। जबरदस्त हो गया। अच्छा उमर भाई, ये पेडिग्री क्या है यार? पेडिग्री क्या चीज है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। भाई पेडिग्री सादे लफ्जों में ना एक हाँ जी। सनद है, अच्छा। जिस पे ये लिखा जाता है कि हाँ इस जी। बच्चे के माँ बाप, दादा दादी, हाँ नाना जी। नानी, मतलब जनरेशन ये हैं, पूरी blood line बताते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स हाँ और जी। ग्रैंड पेरेंट्स, जबरदस्त। 4 जनरेशन होती है पेडिग्री पे। अच्छा अच्छा अच्छा। वो समझे एक रिकॉर्ड है, हाँ जी। रिकॉर्ड कीपिंग कर लें, हाँ जी। कि जो क्लब अपने पास रिकॉर्ड रखता है, जिसको आप हाँ जी। ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। हाँ जी। और वो जानवर जिस जानवर के साथ लगती है, उसको अब आजकल तो माइक्रोचिप भी होती हाँ है। जी, माइक्रोचिप। तो माइक्रोचिप से आप ये स्कैन करेंगे, जब माइक्रोचिप को पता चलेगा ये नंबर है, उस पेडिग्री से मैच करेंगे जो आपको मिली है। अगर हाँ जी। माइक्रोचिप नंबर सेम है, हाँ जी। तो फिर समझिए ये पेडिग्री इसी जानवर की है। जी जी। अगर वो डिफरेंट है तो फिर सारा एनिमल और है, पेडिग्री और है। लेकिन वो क्लब आजकल तो बहुत ज्यादा जिद्दत आ गई है। हाँ आप जिस क्लब की पेडिग्री लेंगे ना, उसको ऑनलाइन बकायदा चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। उसका माइक्रोचिप नंबर लिखें, फौरन आपके सामने पेडिग्री आ जाएगी। जबरदस्त। चलिए, अच्छा कि ये भी आपको बता दिया। काफी लोग पूछते हैं पेडिग्री क्या है। पेडिग्री मेन ये चीज है कि ब्लड रिकॉर्ड कीपिंग कह लें या एक सनद कह लें, और स्कैन कर सकते हैं आप। वो आपको बिल्कुल स्कैन कर सकते हैं। आप न्यू डॉग ओनर को क्या मशवरा देंगे? खरीदने के लिए आसे कि रखने के लिए आसे? दोनों चीजें बताते हैं हमें। अच्छा, रखने से पहले देखिए, हाँ जी। खरीद तो लेंगे, रखने के उसमें बुनियादी बात जो है ना, हाँ जी। वही प्रोटोकॉल एक है कि पहले यहाँ पे हम उल्टा करते हैं, पहले अच्छा। जानवर खरीद लेते हैं, हाँ जी। फिर उसकी जगह, फिर उसका खाना, हाँ। सारी चीजें, ऐसी फिर है। हम हफ्ते बाद हमें लगता है कि शायद ये तो हमें सूट ही नहीं करता, हाँ जी। इसका एनर्जी लेवल ज्यादा है, हाँ हमारे जी। पास वक्त कम है उसे देने के लिए। हाँ जी। सबसे पहले आप ये देखें कि आपकी टाइप पे कौन सा जानवर फिट बैठता है। हाँ जी। मतलब उसका एनर्जी लेवल क्या है। जैसे लेब्राडोर और जर्मन शेफर्ड दोनों डिफरेंट है। ऐसी है, ऐसी। लेब्राडोर का एनर्जी लेवल कम है एज कम्पेयर टू जर्मन शेफर्ड। हाँ जी। आप टाइम कम दे सकते हैं, लेकिन जर्मन शेफर्ड अगले तो जाहिर है फिर हाँ जी। आपको इशू आएंगे और आप पूरे हफ्ते 10 दिन बाद कहेंगे यार मैं फेडअप हो गया हूं, मुझे ये ब्रीड नहीं रखनी चाहिए। हाँ जी। खरीदने से पहले हाँ जी। थोड़ी सी वर्किंग करें, जरूर। उसकी खुराक
हाँ जी। जहाँ पे आपने उसको रखना है वो हाँ जगह, जी। और आपको कौन सी ब्रीड सूट करती है हाँ जी। वो देखें, उसके टेम्परामेंट के लिहाज से और एक्सरसाइज लेवल के लिहाज से, एक्सरसाइज लेवल के लिए फिर आप वो डॉग खरीदें। हाँ जी। बाकी इंटरनेट के साथ बेशुमार ऑप्शन हाँ मौजूद जी। है। आप इंटरनेट पे कुछ भी लिखेंगे गूगल पे तो आपको उसके बारे में बता देगा तहरीर के जी ये चीजें हैं। रिकॉर्ड निकाल बाकी दो। डॉग खरीदने से पहले मेरा मशवरा हमेशा ये रहता है कि आपको उसकी बेसिक पता होनी चाहिए। हाँ जी। पाकिस्तान में भी बहुत सारी किताबें हैं। हाँ जी। के.एम. रॉय साहब ने एक बहुत अच्छी बुक लिखी है मैग्निफिसेंट लैब्राडोर। अच्छा। वो बुक आपको पढ़नी चाहिए। हाँ जी। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, इस तरह के कई मटेरियल हैं आपके लिए जो आप पढ़ सकते हैं, वो देखें, उसके बाद फिर आपको जो ब्रीड सूट करता है उसे परचेज कर सकते हैं। जबरदस्त। अगर कोई अच्छा डॉग लेना चाहे तो उसे कैसे पता चलेगा? भाई सबसे पहले तो ये है कि जानवर की अपनी अपीयरेंस, हाँ जी। कि जानवर देखने में कैसा है, उसके बाद उसकी पेडिग्री, हाँ जी। और तीसरे नंबर पे उसका ब्रीडर। हाँ जी। अगर ब्रीडर नहीं यार सॉरी ये गलत। अगर कोई डॉग लेना चाहे तो उससे कैसे पता लगेगा कि ये अच्छा है? इसमें सबसे पहले तो एनिमल की फिजिकल अपीयरेंस है हाँ जी। कि वो दिखने में कैसा है, हाँ जी। हाँ जी। उसके बाद उसकी पेडिग्री, और फिर उसका ब्रीडर। ब्रीडर। अगर उसका ब्रीडर ऑथेंटिक है ना, हाँ जी। मतलब उस काफी है देर से दो लोग उसको जानते हैं, ब्रीडिंग काफी अर्से से करवा रहा है, हाँ जी। और एक उसकी साख मौजूद है, हाँ जी। ऑथेंटिसिटी है, हाँ जी। तो फिर उसका जाहिर अच्छा ब्रीडर, तो स्पेसिमेन भी उसका अच्छा होगा। हाँ जी। स्पेसिमेन अगर अच्छा होगा तो उसकी पेडिग्री की लाइन भी अच्छी होगी, हाँ उसका जी। जीन पूल वो अच्छा कैरी कर रहा होगा, क्वालिटी अच्छी रहेगी। क्वालिटी अच्छी देगा। बाकी भाई ये सारी मुंह बोली बातें हैं। हाँ जी। ये इसी तरह ही है जिस तरह घोड़ों में पहले तो हाथ से लिखी जाती थी पेडिग्री, आपका मुझे पता नहीं है, कंप्यूटराइज है। कंप्यूटराइज अब है, पर पहले हाथ से लिखी जाती थी। हाँ जी। सेम इसी तरह अभी भी स्टिल पाकिस्तान में हाँ जी। जो आपका बुली कुत्ता ब्रीड है यहाँ हाँ पे, जी। हाँ जी। हाँ जी। उसकी पेडिग्री सर मुंह बोली है। हाँ, उसकी नाम कोई चलता है। रिकॉर्ड नहीं है हाँ किसी जी। क्लब के पास, अभी तक मैंने देखी नहीं उसकी कोई पेडिग्री। ऐसी अगर है। हो तो मुझे उसका अंदाजा नहीं, लेकिन मैंने अभी तक देखी नहीं। ऐसी है, ऐसी वो है। मुंह बोली बातें हाँ जी। वर्बली है। हाँ जी। लेकिन वो वर्बली बातें इसलिए मानी जाती है हाँ कि जी। जो भाई बता रहे होते हैं वो हाँ खुद जी। भी ऑथेंटिक है, हाँ जी। और जिस जानवर के बारे में बता रहे हैं वो देखने में भी बेहतर है। जी जी ऐसे एक बुली जो डॉग है वो हाँ अगर जी। देखने में बहुत अच्छा है, हाँ जी। और उसका ब्रीडर जो है वो बहुत ऑथेंटिक आदमी है, और हाँ वो जो जी। बता रहे हैं वो जानवर में नजर भी आ रहा है, जी। तो फिर उसके लिए वो कागज मैटर नहीं करते। वो कहते भाई वर्बल है ना। हाँ जी। लेकिन कागज इसलिए मैटर करता है कि उस पर जनरेशन पूरी हाँ जी। प्रिंट हो जाती है, प्रिंट हो जाती है। और वो फायदा वहां पे देता है जब वो जानवर के साथ एक पेडिग्री माइक्रोचिप जुड़ती है ना, वो हाँ जी। पेपर और माइक्रोचिप हाँ जी। जिस जानवर में इंजेक्ट हो जाती है जी जी। सर, वो फिर उसकी ऑथेंटिसिटी मजीद बेहतर हो जाती है, बेहतर हो जाती है। और बाकायदा क्लब इसको ऑन करता है, अप्रूव करता है, और हाँ अपने जी। पास रिकॉर्ड मौजूद रखता है, और जबरदस्त। उसका ऑनलाइन पूरी दुनिया में ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग होती है, मेन यही है। ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग तो होती है। हाँ जी। एक कस्टमर की सेटिस्फेक्शन भी हाँ, है कि ये। जानवर आ गया, उसके साथ एक पेडिग्री प्रिंट की शक्ल में आ गई, हाँ। और उस पर जो माइक्रोचिप नंबर चस्पा है या लगा हुआ है, लिखा हाँ हुआ जी। है, वो सर वही एनिमल के अंदर इंजेक्ट भी है। ऐसे आप ही है। स्कैन करके उसे मैच करें तो सर वो कस्टमर हर की चीज आ satisfy जाएगी। होता है, और ब्रीडर भी बड़ा इजी रहता और है, पूरी डिटेल आ जाएगी। पूरी डिटेल आ जाएगी। सबसे अच्छी बात। ब्रीडर भी इजी रहता है हाँ ना, कि वो कहता है जी अगर आपने मेरी बात में, क्योंकि हाँ हर जी। डॉग न्यू ओनर हाँ ब्रीडर जी। को नहीं जानता होता। ऐसे ही है। उसमें ब्रीडर की ये है सहूलत कि भाई उसको पेपर साथ दे दिया, हाँ जी। माइक्रोचिप लगा, जानवर दे दिया, वो हाँ यहाँ जी। से मर्जी स्कैन करा के दोनों को मैच कर ले। हाँ जी। कस्टमर को ये सेटिस्फेक्शन है कि जो मैंने जानवर लिया वो माइक्रोचिप्ड हाँ है, जी। ये पेपर है, ये नंबर इसमें होना चाहिए, ऐसे ही तो है। ये ठीक है। ठीक तो दोनों सेटिस्फाई 100 पे डील मेच्योर हो जाती है दोनों की। जबरदस्त। चले बातें तो माशाल्लाह बहुत होगी। अब स्टैंडर्ड वाइज, क्वालिटी वाइज अच्छे से लैब्राडोर पपीज आप सबको दिखाएंगे, सब कलर्स में, ब्लैक कलर में भी, चॉकलेट कलर में भी, और येलो कलर में भी, Yellow और color। बहुत ही प्यारे क्वालिटी वाइज पपीज। देखिए गाइस, क्वालिटी की बात है, जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतना अच्छा रिजल्ट होगा। अभी आपको पपीज दिखाएंगे उमर भाई के साथ, और हमें जितना हो सकता है सपोर्ट करें कि अच्छी अच्छी आप सबके लिए वीडियोस लेके आए, और अच्छे अच्छे पपीज अभी लेके आ रहे हैं आप सबके लिए, जाइएगा कहीं ना। इसमें ये है कि ब्लैक चॉकलेट को आप मीटिंग करवा सकते हैं, लेकिन येलो और चॉकलेट को मीटिंग नहीं करवा सकते। मीटिंग नहीं करवा उसमें पिगमेंट खराब। उड़ जाता है जानवर हाँ, का, ऐसे नोज ही। पिंक, आईलिड्स पिंक, हाँ जी। इसलिए वो रिकमेंड नहीं करते। सही हो गया, ठीक हो गया। इसलिए कलर 3 है, कलर 3 ब्लैक, है। चॉकलेट और येलो। और अगर आपने मीटिंग करवानी हो तो Meeting। ब्लैक और चॉकलेट की करवा सकते हैं। ब्लैक और चॉकलेट black की करवा सकते लें, हैं। चॉकलेट की हो जाएगी। फॉन सिर्फ ब्लैक से मेड Black। कर सकता है, जबरदस्त। चॉकलेट से मेड नहीं कर सकता, जबरदस्त। क्योंकि उसमें पिगमेंट आउट हो जाएगा, खराब हो जाएगी। वो फिर फायदा नहीं होगा, ब्रीड स्टैंडर्ड आपका आउट हाँ जी। ये